आज देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख का जन्मदिन गांधी भवन ऑडिटोरियम कैसरबाग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था देश में महिला शिक्षा में ज्योतिबाई फुले फातिमा शेख का योगदान। सेमिनार की अध्यक्षता अब्दुल नासिर नसीर ने की। पिटती कभी घर में कभी राह में फिक्रें, पिटती कभी घर में कभी राह में फिक्रें, मर्दों की अभी तक ख्यालात नहीं। इसलिए कि ये करना है तो करना है, ठीक है। तो वो हमारे लिए मिसाल है, तो हमको भी उनसे प्रेरणा लेके हर महिला को आगे बढ़ने के लिए ये सोचना चाहिए कि नहीं, अगर वो उस टाइम उस जमाने में वो आगे बढ़ के आज हम उनको माला फूल पहना रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और उनको आज भी हम याद कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है? उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। धन्यवाद। बेखौफ जीने दो, मुझे भी आज़ादी का हक दो। देश चलाया, घर चलाया, चलाया घर संसार, कभी माँ बन के, कभी बेटी बन के, कभी बहन बन के इस देश का क्या करना। और मुझे लगता है कि जब समाज में लड़कियां निकलती है, खास करके समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, तो वो जूझ रही हूँ। खैर, और हर दिन एक नए चुनौती के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि क्या इतिहास रहा है महिलाओं का, क्योंकि हम महिलाओं के अगर इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत गहरा रिश्ता रहता है महिलाओं का। और जैसे कि क्योंकि बहुत से पुरुष साथी भी बैठे, भाई हम बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम दोयम दर्जे की बात करें कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो, हम दोनों पायदान की बात करें कि दोनों बराबर। तो पहले तो हम फातिमा शेख जी को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके साथ ये कहना चाहते हैं, जब एक तो महिला होना, ऊपर से अशिक्षित होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब महिलाओं ने संघर्ष शुरू करा, चाहे हम आज़ादी के भी पीरियड में देखें, 1857 में जो महिलाओं की भूमिका रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें पुरुषवादी, कोई पर्सनल नहीं लेगा, मगर फिर भी ये है जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा से महिलाओं को पीछे ही किया गया है। जब महिलाएं निकल के आई हैं तो उस पर समाज की जो नकारात्मक नीतियों का प्रभाव पड़ा है, वो उस हम सभी भली भांति जानते हैं। तो एक तो शिक्षा नहीं थी। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को उनके खानदान से, उनके परिवार से उनको निष्कासित कर दिया गया, परिवार से निकाल दिया, तो फातिमा शेख जी और उस्मान साहब थे जिन्होंने उनको अपना घर दिया, रहने के लिए जगह दी। और फिर खासकर महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होते या जो बड़ी जातियाँ थी, जो सो कॉल्ड जाति थी। और एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि इस बार अगर आप लोगों ने अभी सुबह गूगल देखा होगा, तो गूगल भी इस बार उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, वो भी सेलिब्रेट कर रही है। तो काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि गूगल नॉर्मली सावित्रीबाई फुले जी की तो करती थी, लेकिन इस बार से उन्होंने फातिमा शेख से उनका भी करना शुरू किया है। तो एक ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और बाकी मेन जो आइडिया है हम लोग को वो जहन में रखना होगा कि मेन आइडिया क्या था, कि जो एजुकेशन की जो शुरुआत की थी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से ये दोनों आ करके मिल करके जिन लोगों ने जो शुरू किया था, वो स्ट्रगल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वो अवसर इस तरह का निकाल के दिया। मैं आप सबको प्रदेश के साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अमृतलाल पेशे से अध्यापक हूँ सर, और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, उसमें मैं मेरी छोटी सी जिम्मेदारी है। प्रदेश पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं आज के दिन, चूँकि नो डाउट एजुकेशन के बारे में तो बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। एक लाइन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही था। वो कहाँ से सीखा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, सब लोग जानते हैं, ज्योतिबा फुले साहब, जो कि माता सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड। तो जो इंस्पायरेशन वहाँ से आई पीछे से, बाबा साहब डॉक्टर ने जितना भी मूवमेंट था पीछे अपने महापुरुषों का, वो लेकर के आगे बढ़ाया। और अब हमारे लिए जो आज की चैलेंजिंग है, वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि हम एजुकेशन तो स्टार्ट हो गया, एजुकेशन ले रहे हैं, इनके बलिदान पे हमारे परिवार शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लेकर के हमारे महापुरुष चले थे, जिसके लिए इन्होंने जलालत झेली, अपना जीवन बलिदान कर दिया, बर्बाद कर दिया,
इतनी पीड़ा शायद आज किसी को मिल जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, हम चाहे जितनी बातें कर लें। लेकिन है कि कल गई थी वो मेडिकल कॉलेज, तो उसमें 80% लड़कियों को अवार्ड मिला था। तो पिछले 10 साल में 80% लड़कियों को वो भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिल रहा है। तो कहीं का ये शोध करना चाहिए कि पुरुष एजुकेशन में कहे पीछे हो रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे अपनी स्पीच में मैंने कहा कि महिलाएं कभी पीछे थी ही नहीं, पीछे जानबूझ किया गया। महिलाएं पुरुषों से हमेशा आगे रहती है। को साइंटिफिक मेडिकल रीजन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ज़्यादा उम्र होती है। महिलाओं को मौका मिला तो पुरुषों से 20 कदम आगे चल रही है एजुकेशन में। जहाँ नॉट ओनली मेडिकल कॉलेज, जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ रिजल्ट आता है। लड़कियों ने लड़कों से फिर आगे बाजी मारी, हमेशा ही मार रही हैं। हाँ, मौका नहीं मिलता था, उनको दबाया गया। यही तो बात है। इसलिए नमन करता हूँ फातिमा शेख जी को, जो तुम्हारा मैंने उनको सावित्री फुले जी को इसलिए नमन करता हूँ। उन्होंने वाकई रास्ता दिखाया बेटियों को। अब बेटी घूम रही हैं, सब अच्छा करेंगे। अब क्या टाइम नहीं आ गया कि औरतें भी न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल बातें करें, खाली महिलाओं की बातें ना करें? अगर एक बार लगेंगी तो अब नहीं 2022 में बहुत नहीं, ये टॉपिक आउटडेटेड हो गया महिलाओं को। नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा आपकी बात आपका समर्थन करूं तो इस तरह करूं कि महिलाएं माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं। और जितना अच्छा न्याय चौका में बैठ के माँ करती है उतना अच्छा न्याय कोई नहीं करता है। तो अच्छी न्यायप्रिय महिलाएं होती हैं। महिलाओं से न्यायप्रिय ज़्यादा कौन हो सकता है? महिला न्याय करेंगी, करती हैं, करेंगी। मौका मिलना चाहिए उन्हें ना। सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो ये कार्यक्रम फातिमा शेख जी का और माता सावित्रीबाई फुले का जो सम्मिलित कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है कि जो भी महिलाएं जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो उन्होंने काम किया है, ये काबिल तारीफ है। और यदि फातिमा शेख जो सहयोग नहीं की होती तो आज सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में भारत में जानी नहीं जाती। ये उन्हीं का योगदान था कि जब उन्होंने ससुराल से घर से उन लोगों को निकाल दिया गया, दोनों दंपतियों को, तो उनको आश्रय देने का और उनको उनके मकसद में आगे बढ़ने का जो उन्होंने सहयोग किया है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को ये चाहिए कि महिलाओं को भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार है समाज में समता, न्याय, बंधुता, एकता के रूप में, उनको भी हम समाहित करें। ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छा विशाल होगा और देश का जो विकास होगा उसमें सबका सहभागिता होगी। प्रियंका पाल हूँ और पेशे से मैं वकील हूँ। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ अंबेडकर महासभा की कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर बाबू जी हैं। मैं आप सभी लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि भारत में जो महिलाओं की शिक्षा पे सबसे पहला काम किया, सावित्रीबाई फुले जी ने पहला विद्यालय खोला, उसमें यदि फातिमा शेख जी ने और उनके भाई उस्मान शेख जी ने अपना घर ना दिया होता, सहयोग ना किया होता, तो शायद माता सावित्रीबाई फुले का ये सपना महिलाओं को शिक्षित करने का पूरा नहीं हो पाता। और आज हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, इतनी बहनें किसी भी प्रोफेशन में हों, कहीं भी हों, जो आज यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, उन्हीं का वो जो सोच था, जब महिलाओं को समझ लीजिए एक वस्तु समझा जाता था, इतना उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया, उस समय वो बाहर निकल करके महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने सोचा होगा। आज के भी समाज में देखिए महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए आए दिन न्यूज़पेपर में पेपर रंगा पड़ा रहता है कि बेटियों के साथ क्राइम हो रहा है। उस ज़माने में कितना हुआ होगा, उस ज़माने में उन्होंने एक शिक्षा की अलग जगाई। इसीलिए आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, फातिमा शेख जी की, जो सावित्रीबाई फुले जी को। और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, और मैं ये देखती आ रही हूँ, देख रही हूँ कि समाज में कितना पिछड़े हैं हम लोग शिक्षा को लेके। तो हम लोग जैसे पुराने इतिहास को देखते हैं, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग और फातिमा शेख जैसे लोग उस टाइम में आगे निकले थे जब शिक्षा से पूरा देश का पूरा समाज वंचित था। तो हमको उनका मार्गदर्शन लेना है और ये सोचना है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ना है और रुचि लाना है।
तो हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे नासिर सर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजित करा गांधी भवन में और ये समझाने की कोशिश करी कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित हैं तो अपने हक हुकूक को पहचानते हैं, अगर हम अनशिक्षित हैं तो हमें अपने हक हुकूक पता ही नहीं। हम आज़ादी की बात करते हैं, हम अपने फैसले, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। जब हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें खुद नहीं पता है कि हमारे फैसले क्या हैं, क्या हमारे हुकूक हैं। तो मैं यही कहूँगी, पढ़ो और बढ़ो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।